हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिएगा आज मैं आपको, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिना अस्तर वाले ब्लाउज की, सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग बताती हूँ। ठीक है, आज मैं बिना की स्टिचिंग कैसे की जाती है, मैंने कटिंग तो आप लोगों को बता दिया था और यहाँ स्टिचिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो ब्लाउज है थोड़ा सा हमारा ये है, देखिएगा आपको मैं इस तरह से फिनिशिंग के साथ में आपको यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, तो चलिएगा मेरे ये पार्ट्स इसके हैं और यहाँ ये। ठीक है, हम पहले क्या लेके चलते हैं, पहले हम फिनिशिंग का काम कर लेते हैं सारा कुछ। मैंने पहले क्या करना है हमें क्या करना है, पहले मैं जो ये एक्स्ट्रा वर्क है, आई मीन ये वाला वर्क है, उसको मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी कभी कभी पाइपिंग जैसे गुम जाती है, मैंने पहले इनको जोड़ना पसंद करूँगी। तो मैं पाइपिंग को कैसे जोड़ रही हूँ देखिएगा। एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिएगा, पाइपिंग अगर जोड़ना है आपको, ये जुड़े हुए हैं, ये देखिएगा, ये जो कोने वाले हैं इनको अपोजिट साइड रखना है, मतलब एक दिस साइड नहीं करना है, ना तो आपकी जो पाइपिंग है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर बाजू भी यहाँ करूँगी मैं स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ उल्टा और सीधा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैंने 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है, तो इस टाइप से हम इसको फोल्ड कर दीजिए। और इस पर क्या करना है, हमने कच्चा करना है, इसकी चाल हमें बड़ी करनी है। तो ये देखिएगा इस टाइप से। ठीक है, इसकी चाल आपको इस टाइप से बड़ी करनी है। ओके, यहाँ पर मेरा ये ठीक है, अब ये हो गया। मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, स्लिप्स की मोरी ले लेती हूँ। मोरी है मेरी, स्लिप्स की मोरी है मेरे पास 4.5। ठीक है, 4.5 से मैंने स्लिप्स की मोरी ली है यहाँ पर। और इसकी बाहरी साइड से आपको ये मैं आपको बता दूँ कि मेरे आर्मोल जो थे 6.5 थे, तो मैं यहाँ पर 2 इंची एक्स्ट्रा लूँगी, 2 इंची एक्स्ट्रा, ये देखिएगा। ठीक है, 2 इंची एक्स्ट्रा। अब मैं इसका क्या है, यहाँ से इसको रखने के बाद इस टाइप से हम तो हमारी ये डबल, और यहाँ पर आप इसको छोटी चाल कर सकते हैं या तो फिर आप मीडियम रखिएगा और यहाँ पर थोड़ा छोटी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से 1.5 से 2 इंची कपड़ा, 1.5 इंची कपड़ा यहाँ पर या 1 इंची कपड़ा छोड़ूंगी। ये हमारी ये बन गई यहाँ पर बाजू इस टाइप से। ठीक है, ये देखिएगा। ओके, तो चलिए ये है। और यहाँ पर अगर आपका ये है, क्योंकि हमने यहाँ पर गैपिंग ली थी, तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारी बाजू यहाँ पर तैयार हो गई। इसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी बनानी है। अब चलते हैं, देखिएगा दूसरी बाजू भी मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ पट्टियाँ, पट्टियों में पाइपिंग ये बनाना। ठीक है, तो चलिएगा, इसमें थोड़ी सी आपको नीचे से 1 इंची पर लेनी है। तो देखिएगा सिलाई किस टाइप से लेनी है आपको, ये देखिएगा इस टाइप से आपको उतारनी है सिलाई। ठीक है, आपको क्या करना है, इस टाइप से उतारनी है। तो एक साथ में दोनों को एक ही सिलाई है आराम से। ये देखिए, नीचे से चौड़ी और ऊपर से सीधे लेते जाएंगे, आप पतली ले जाएंगे। ठीक है, और धागा जो है आप दूर से कट करें। ये देखिएगा, ना तो ये जब पास से होता है क्या हो जाता है इसके अंदर, यहाँ से इसी तरह से मैं सभी यहाँ पर ये थोड़ा सा 1 इंची, वो आधा इंची कम मार्जिन लेके कीजिए आप, और धागे को ऊपर से आपने, तो यहाँ हमारी ठीक है, इस तरह से ही हम दूसरा पलट भी कर लेंगे। तो यहाँ हमारे हो गए कंप्लीट। पीछे वाला पार्ट से लेते हैं हम। पीछे वाले पार्ट्स में क्या है हमारा, ये देखिएगा, ये है, हमने 1 इंची का मार्जिन पूरा लेना है। तो इस टाइप से हम इसका भी यहाँ ले लेंगे, ये देखिएगा। और आपको ये देखिएगा, ये जो उतारना है आपको बिल्कुल किनारे से उतारना है, जिससे कि आपकी जो पाइपिंग है उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आगे। ठीक है, आगे झोल नहीं आएगा, आप ऐसे ही टेढ़ी उतारते जाएंगे। ठीक है, अब आपको, तो चलिएगा अब मैं आपको पट्टियाँ बताती हूँ, पट्टियाँ कैसे जोड़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर है बिना अस्तर वाला है, तो आपको ये नहीं, हुक क्या होता है, बिना अस्तर वाले में भी हुक लगवाते हैं लोग। ठीक है, तो ये हुक वाला ब्लाउज़ है,
ओके, तो मैंने यहाँ पर जो पट्टियाँ बना रखी हैं ये देखिएगा, ये हैं, ठीक है। 2 से 3 इंच की आप पट्टियाँ बनाइएगा। ये बाएं साइड क्या करना है आपको, हुक वाले में बाएं साइड क्या एक्स्ट्रा पट्टी, वो सॉरी तुरफाई वाली पट्टी, ये देखिएगा। इसमें क्या करना है आपको, हुक वाले में क्या करना है, ये पट्टी जो है यहाँ से डबल होने के बाद ऐसे आप ऊपर रखेंगे, ये ऐसे डबल होने के बाद ऊपर रखेंगे बाएं साइड वाली, और इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। थोड़ी चौड़ी है तो आप उसको पतला कर लीजिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये रखूँगी पट्टी, सीधी साइड से रखूँगी और इसको उल्टी साइड फोल्ड कर दूँगी। आपको आधा इंची पर लगाने के बाद, ठीक है। सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए भाई, ना तो आपकी जो इस टाइप से, ठीक है। और इसको आप कर देंगे इस टाइप से अंदर की साइड ये फोल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ये अच्छे से आपने फिनिशिंग के साथ इसको करना है, क्योंकि ये क्या हो जाता है हर ब्लाउज दोनों इसमें क्या हो जाता है कि आप बटन वाले हुक वाली का याद रख रहे हैं तो आप बटन वाले ब्लाउज पे का उल्टा कर दीजिए। अगर बटन वाला याद है तो हुक वाले को उल्टा कर दीजिए इसको, क्योंकि इसकी पट्टी एक्सचेंज हो जाती है। जैसे मैंने अभी हुक वाला बनाया, अगर मैं बटन वाला बनाती तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी लगाती। अब एक्स्ट्रा पट्टी को देखिएगा, मेरा हुक वाला है तो एक्स्ट्रा पट्टी में दाएं साइड लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी, अब ऊपर से मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ, वो सॉरी नीचे से, यहाँ से इधर की साइड से उल्टी साइड मैंने रखी है एक्स्ट्रा पट्टी, ये देखिएगा, ये एक्स्ट्रा पट्टी रख दी, ठीक है मैंने उल्टी साइड से। ओके, ये रखी मैंने एक्स्ट्रा पट्टी, ओके, ये देखिएगा। फिर इसको हम आधा इंची का आप पट्टियों में मार्जिन जरूर लीजिएगा, जिससे कि क्या होता है अगर छोटा बड़ा कुछ भी हो तो बाद में एडजस्ट हो जाता है, ये देखिएगा, ठीक है। तो आधा इंची पर आप सिलाई लगा दीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या है, ये जो पट्टी है हमारे पास, याद रखना ये जो पट्टी है सीधे की साइड देखो। अब क्या करना है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे करके प्रेस कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके आप प्रेस कीजिएगा और आपको जितना लेना है एक्स्ट्रा में आप उतना प्रेस करने के बाद इस वाली जो सिलाई है इसको दबाते हुए ढकते हुए इसके ऊपर इसको पलट दीजिए। और इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो आपकी 1.5 इंच होनी चाहिए, 1.5 इंच से 1 इंच, ठीक है। ज़्यादा बड़ी ठीक नहीं लगती ये भी, ये देखिएगा, ओके। तो इस टाइप से आप इसको कर लेंगे और बिल्कुल जो हमने पट्टी बनाई है उसी की सिलाई पर यहाँ हमें लगाना है। और ऐसा नहीं कि चौड़ा हो, कहीं किसी भी साइड से चौड़ा होना चाहिए, या आप लोग इसको प्रेस करके भी कर सकते हैं, प्रेस से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप कुछ भी अस्तर है या कुछ भी है ब्लाउज है, आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रेस करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, और बिल्कुल ऐसी फिनिशिंग के साथ आपको लगानी है सिलाई कि जिससे कि बिल्कुल किनारे, देख लीजिए आप, बिल्कुल किनारे सिलाई लगानी है। ये देखिए, और इसी के पड़ोस में एक सिलाई और लगाइए आप, जो आधे पैर की, मतलब जो इसमें छोटे, आपने देखा होगा कि एक स्मॉल पैर और एक छोटा चौड़ा पैर भी होता है मशीन में, पैर का मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो उस पर रख के आप उसी के हिसाब से लगाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, अब हमारी ये हो जाती हैं कंप्लीट, ठीक है। ये देखिएगा इस सिलाई में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको, धागा मेरा अटक गया है, चलिए जो मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा करा है मैं उसको कट कर देती हूँ और इसको भी, ठीक है। तो चलिएगा, हो गया आपके साथ ये दोनों पट्टी को। अब हमने क्या करना है, अगर देखिएगा आप बिल्कुल चाहते हैं कि उस टाइप से कि बिल्कुल हमें इंटरलॉक कराने ही नहीं है ब्लाउज में। इंटरलॉक के लिए क्या है, देखिएगा मेरे पास फोल्डिंग के लिए क्या है, मैंने यहाँ पर कट लगा लिया है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करना है। तो आप क्या करेंगे कि इनको पहले मैं आपको
जोड़ना बता देती हूँ। चलिए देखिएगा, मैंने अभी फिटिंग नहीं लगा रही हूँ। अगर फिटिंग लगाऊंगी तो मैं यहाँ पर कच्चा करूँगी, आपको बता देती हूँ। इसी में आपको दोनों सीधे रखने हैं, ये देखिएगा, ये भी सीधा रखना है, ठीक है। इतना आपने सीधा रखना है। तो आपके पास क्या रहेगा कि ऐसे, तो आपके पास सीधा इधर से आ जाएगा। आप या फिर पट्टियों को जोड़ भी सकते हैं। मैं नीचे का अभी आपको बॉटम कैसे फोल्ड करते हैं वो आपको बताना चाह रही हूँ, तभी मैं नहीं जोड़ी। आधे इंच पर लगाओगे, मतलब एक पैर की सिलाई यहाँ पर सीधी लगाओगे, ठीक है। सीधी लगा लीजिए या फिर आप डाउन कर लीजिए पहले ही, ठीक है, डाउन कर लीजिएगा और यहाँ इस टाइप से, ठीक है। ये देखिएगा, अगर डाउन पहले करेंगे तो आपका ऊपर नीचे हो सकता है कपड़ा थोड़ा, तो इसीलिए बिल्कुल एक पैर की लगानी है। हमने क्या करना है, जो हमारा ये सिलाई वाला जो कपड़ा है जो हमें दिख रहा है, ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं, इनको ख़त्म करना है हमने, ठीक है। तो देखिएगा मेरे अब यहाँ पर दोनों का मैंने जॉइंट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिएगा, ये उल्टी साइड से है, ये देखिएगा उल्टी साइड से है। अब मैंने क्या करना है, इसको प्रेस इस टाइप से करना है और इसके बाद मैंने इनको ऐसे लेकर आधा इंची डाउन करके, ये देखिएगा आधा इंची यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा। किस पर, आर्म होल के गिराकर सिलाई को लीजिए। इससे क्या होता है, फिटिंग अच्छी आती है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं दूसरा वाला भी कर लूँगी। हर किसी कोई ऐसा हो सकता है आपके करने में और मेरे करने में कुछ चीज़ें आगे पीछे, कि मैं इसको पहले कर रही हूँ आप बाद में करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि आपको इंटरलॉक की, ब्लाउज़ में इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे अस्तर वाला सिलो या फिर ये देखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, देखिएगा, ये देखिए उल्टी साइड से ये है, आपको कहीं पर भी रेसे पता नहीं चल रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, ये पता चल रहा है कि मुझे अभी मेरी ब्लाउज़ की कितनी लंबाई मुझे लेनी है। तो यहाँ मैं अपनी ब्लाउज़ की कितनी लंबाई है तो ये देखना है मुझे, ठीक है। इससे क्या होता है गाइस, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है आपका। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, अगर मुझे, आप लोग अगर चाहते हैं कि हमें बिल्कुल सिलाई भी ना दिखे, ये वाली चीज़ भी ना दिखे और वैसे भी हमें फिटिंग करनी है, तो आप पहले इनको फोल्ड कर लीजिए। किसको, इनको पहले फोल्ड कर लीजिएगा, जितना आपका मार्जिन है इनको पहले फोल्ड कर लीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से पहले फोल्ड कर लीजिएगा, फिर इधर से ये सिलाई मार दीजिए। आपको मैं नीचे बॉटम वाला कभी और बताऊँगी, और यहाँ पर मैं आपको फिटिंग वाला सीन कर देती हूँ, फिटिंग वाला बता देती हूँ। क्योंकि फिटिंग वाला इसलिए गाइस, क्योंकि बॉटम हम देख सकते हैं और मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है, और फिर क्या होगा, मुझे फिर एक सिलाई एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाएगी, तो उसके लिए फिर मुझे उधेड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पर पट्टी, तुरफाई वाली पट्टी को आपने ऊपर रखना है। क्या करना है, तुरफाई वाली पट्टी को आपने ऊपर रखना है, ये देखिएगा, ठीक है। और फिर सिलाई लगानी है आपने, अच्छी सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें ये उधेड़नी है, सिलाई को हटाना है, सिलाई को, ये देखिएगा। और मैं चाल काफ़ी बड़ी कर लूँगी, इस टाइप से, ठीक है। ये देखिएगा, ओके, लगा लिया। अब मैं लगाती हूँ फिटिंग के लिए। आपको फिर से सीधे पे लगानी है, जिससे कि आपको इंटरलॉक की ज़रूरत पड़े, क्योंकि नीचे बॉटम में इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, साइडों में इंटरलॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं आपको पहले साइड वाला बताती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बॉटम नहीं बता रही हूँ, पहले इंटरलॉक वाला और वैसी फिनिशिंग भी पता होनी चाहिए हमें। चलिए, ये देखिएगा, यहाँ से अपने अच्छे से अपने आर्म होल का कपड़ा बराबर रखना है, और यहाँ आपको बिल्कुल अगर एक्स्ट्रा निकल रहा है निकलने दीजिएगा, जो पार्ट से ज़्यादा निकल रहा है एक्स्ट्रा वो निकलने दीजिए, ठीक है। उसको बाद में हम छटाई जब करेंगे तब हमें आ जाएगा। तो ये देखिएगा, बिल्कुल किनारे मारना है, जैसे कि हमें क्या है, इसको सिलाई को हमें दबाना है, हमें दिखाना नहीं है। ये सिलाई हमारी दब जाएगी, बिल्कुल बॉटम में लगानी है, किनारे किनारे लगानी है। ये देखिएगा, अगर ये है आपका तो आप इसको छाट दीजिए, ठीक है। ये दीजिए, मैंने उल्टी साइड से लगाई है। ऐसे ही मैं क्या करूँगी, यहाँ भी इसकी आर्मोल को देखूँगी अच्छे से, कहाँ आर्मोल जा रहे हैं। अगर आपने यहाँ छोड़ दिया, लूजिंग छोड़ दी, तो ब्लाउज़ में बाद में परेशानी हो जाएगी, है ना।
ये आर्मोल और ये यहाँ पर रखा किनारे पे मैंने, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको लग रहा है बड़ा, उसको आप बराबर कीजिएगा। और बिल्कुल भी आप ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर लिया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, बट आपको क्या होगा, आपके पास इस चीज़ के लिए फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और ब्लाउज़ वाले का भी अच्छा रहेगा कि हाँ मुझे इंटरलॉक भी नहीं, और हमारी क्या है, जहाँ इंटरलॉक मशीन है वो तो चलो कोई बात नहीं है, इसी तरह से आप अस्तर वाले सूट ब्लाउज़ सब सिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको करती हूँ उल्टा। उल्टा करने के लिए मैं वही तरीका अपनाऊँगी। देखिए ये एक्स्ट्रा काम है थोड़ा, बट अगर हम कपड़ा यहाँ पर सिल रहे हैं तो आगे वाले को भी लगना चाहिए भाई, हाँ भाई बहुत अच्छे से फिनिशिंग से आपने सिला है। यहाँ मार लीजिए एक सिलाई, कच्ची सिलाई मारिएगा, उससे हमें कोई वो नहीं करना है, ताकि हमें अच्छे से हमारी फिटिंग लग सके, बाद में हमें कोई परेशानी ना पड़े। तो ये आगे हमारी फिटिंग के लिए, ठीक है। ये देखिए मैंने कच्ची सिलाई यहाँ मार रही हूँ। ये आ गया, देखो आपकी ब्लाउज़ में भी फिनिशिंग होगी और इसमें भी। ये देखिएगा, ठीक है। हमारे ब्लाउज़ में भी अब हम लगाएंगे फिटिंग। तो मेरा जो यहाँ पर ब्लाउज़ का नाप है, एक ना कपड़े वालों के साथ ये ज़्यादातर होता है, हम ना 10-15 मिनट तो ना अपने शायद पूरे एक कपड़े को सिलने के लिए हम पूरे चौक ही ढूंढते रह जाते हैं। ये मेरे साथ तो बहुत होता है, आपके साथ होता है पता नहीं, पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। बताना आप लोग कमेंट में ये किस किस के साथ होता है। मेरे साथ बहुत होता है, कभी इधर रखो तो इधर गुम हो जाता है और इधर करो तो इधर। एक भाई इंची टैप बहुत ज़्यादा सरकता है, एक इंची टैप, और एक ये मोहतरमा जी चौक मोहतरमा, ठीक है। चलिएगा अब मैं तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ अब ब्लाउज की फिटिंग। तो इस फिटिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखिएगा दोनों ही बीच की जो पट्टियाँ हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख के कच्ची सिलाई से जोड़ लीजिए और यहाँ फिटिंग लगा दीजिए। मैंने ये जो आपको उस समय मेरा ये नहीं था कि मैं आपको ये गुम सिलाई वाला भी इंटरलॉक जैसा टाइप का ही मैं ब्लाउज़ बताऊँगी, पर ये बाद में हुआ। तो मैंने 1.5 इंची ही यहाँ मार्जिन छोड़ा था, बट फिर भी फिटिंग के लिए बच गया था, वो ठीक ठाक हो गया था क्योंकि छोटा ही ब्लाउज़ था। तो इसीलिए आप लोग कभी भी अगर इस टाइप का ब्लाउज सिलें कि इंटरलॉक नहीं कराना है, गुम सिलाई रखनी है अंदर, तो आपको उसके लिए 2 इंची एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आधा इंची इसमें चला जाता है तो 1 इंची बचता है, आधा इंची का उसमें वो भी रहता है कि प्लेट्स भरने पर हो जाता है ना। तो इसलिए ये गलती आप लोग को मत करना, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को बताने के लिए करा। मेरा 1.5 इंची आराम से हो जाता है, परंतु आप 2 इंची ही रखना, ठीक है, आगे से। और यहाँ देखो हो गया मेरा ठीक से फिटिंग। यहाँ पर रख दी मैंने। अब मैंने यहाँ पर लगाने लगा, मैंने जा रही हूँ यहाँ पाइपिंग यहाँ पर लगा दूँगी मैं। तो चलिएगा, तो ये जो पाइपिंग मैंने लगाई है, पाइपिंग में ये जो पाइपिंग 2 टाइप्स की पाइपिंग होती है। एक होती है सादा मतलब तुरपाई वाली, और एक होती है बिना तुरपाई वाली। तो अब मैं बिना तुरपाई वाली पाइपिंग लगाऊंगी। यहाँ पर देखिएगा मैंने पाइपिंग को कर लिया है। पाइपिंग की जो पट्टी है उसको मैंने फोल्ड करके बराबर उसमें डबल कर लिया। डबल करके मैंने आधा इंची की मार्जिन पर मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ में उसको ऐड कर लिया। तो आप लोग ये देखिएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा पट्टी को मैंने डबल किया है। आप कुछ लोग सिंगल करके भी लगाते हैं, क्योंकि हमारी एक सिलाई बच जाती है, अंतर दोनों में कुछ नहीं है। ये देखिएगा, तो यहाँ पर लग गई है मेरी पट्टी अच्छे से। तो देखिएगा ये पट्टी यहाँ पर लगी है। अब मैंने क्या है, जो ये हमारे पास जो पीछे की जो सिलाई है उसको बाहर की साइड, मतलब जो हमारी पाइपिंग है, पाइपिंग की साइड हम निकाल के उसको दबाएंगे इस पट्टी को। जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा जो हो जाता है हमारा, उसको हम उसे दबाएंगे अच्छे से। तो यहाँ मैं इसको दबा रही हूँ, और दबाने के बाद हम तो यहाँ पर कच्ची सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है।
तो ये देखिएगा यहाँ पर आधा इंची जितनी पतली पाइपिंग आप अच्छे से निकाल सकते हो आप उतनी निकालिएगा। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते जाते हैं और उसके अंदर की जो सिलाई होती है उसी के ऊपर ही दूसरी सिलाई की मशीन रखते हैं, तभी ये पट्टी निकल जाती है। एक दिन मैं अगर आपको इसमें समझ नहीं आती है तो आप तुरपाई वाली बना सकते हैं। आप सीधे तुरपाई वाली में क्या है, सीधे इसको पलट दीजिए कपड़े के नीचे आराम से आपको। और अगर ये वाली तब पाइपिंग आपको किसी को सीखनी है तो ये मैं आपको स्पेशली एक कपड़े पे बिल्कुल हाईलाइट करके दूसरे कपड़े से मैं बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाई है। तो आप लोगों को अगर ये थोड़ा सा टाइम लेती है ये पाइपिंग जो है हमारे, ठीक है। तो चलिएगा, तो इस तरह से मैंने लगाई यहाँ पर पाइपिंग। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है मेरी पाइपिंग से मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो चलिएगा, पाइपिंग के बाद अब आती है यहाँ पर बाजू जोड़ने की बारी। यहाँ पर बाजू को ज्वाइन किया मैंने, ज्वाइन करके दोनों बाजू वाले जल्दी यहाँ पर फटाफट लगा दी है दोनों बाजू में। तो बाजू को में क्या करना है, आप लोगों ने बाजू को करना है कि ब्लाउज़ को रखना है उल्टा और बाजू करनी है आपने सीधी, उसको ब्लाउज के अंदर बाजू को डाल देनी है। और इसलिए फिर दोनों को आधा इंची या जितना भी आप कर सकते हैं आधा इंची की मार्जिन की दूरी छोड़कर आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो आप लोग इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। और आप सिलाई लगाते समय एक बार ये ध्यान जरूर दें कि बाजू पर इतनी छोटी सिलाई ना लगाएं कि कभी कुछ दब जाए या तुम्हें उधेड़नी पड़ती है। ये तो कभी हो जाता है कि प्लेट्स डल जाती हैं तो उसमें कपड़ा ख़राब हो जाता है। जैसे कि आपने मीडियम सिलाई या फिर एक सिलाई कच्ची सिलाई आप बड़ी से लगा के ज्वाइन करिएगा, फिर उसको डबल सिलाई से पक्का कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, आपका काम भी आसान रहेगा और आपको डबल सिलाई भी हो जाएगी। और जिससे कि आपको अगर मिस्टेक होगी तो आपको उधेड़ने में परेशानी नहीं होगी। तो गाइस, आपको ये क्लास कैसी लगी तो आप लोग मुझे बताना। तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज जो हो गया है बिना अस्तर का, जो सिंपल ब्लाउज है वो तैयार हो गया है। और यहाँ पर ब्लाउज में मैंने आपको एक बारीकी यहाँ पर बताई हुई है, तभी इसलिए ये वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग बनी है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को सीखने के बाद आप लोग बिल्कुल भी अगर कोई प्रॉब्लम सब क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप एक लाइव में भी जाकर अगर इसमें आपको समझ नहीं आता तो लाइव में मैंने एक ब्लाउज़ सिला है, स्टिच किया है, तो आप लोग लाइव में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर में भी मैंने पिंक के ब्लाउज़ यहाँ पर स्टिच किया है, तो आप लोग यहाँ पर वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ ब्लाउज हो गया है रेडी। और किस किस को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो उसमें चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।